तो चीन ने अपने विमान वाहक फुजियान का परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के 2 साल बाद चीन ने इसका परीक्षण शुरू किया है। आइए जान लेते हैं कि फुजियान और विक्रांत में से कौन कितना ताकतवर है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो एक देश है अमेरिका, जो दुनिया का दादा होने का दावा करता है, तो दूसरा देश है चीन, जो खुद को दुनिया का दादा साबित करना चाहता है। इनकी टेंशन ऐसी कि जल, थल और वायु में अपनी अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने में लगे ही रहते हैं। जो अमेरिका के पास हवाई जहाजों को लेकर चलने वाले दुनिया के सबसे घातक जंगी जहाज विमान वाहक पोत हैं, तो अब चीन ने भी अमेरिका से बड़ा अत्याधुनिक और घातक विमान वाहक पोत तैयार कर लिया है, जिसका नाम है फुजियान है। जो पहली बार चीन ने फुजियान को जून 2022 में सागर में उतारा था। अब एक बार फिर से इसका परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत के नौसेना में शामिल होने के 2 साल बाद चीन ने इसका परीक्षण शुरू किया है। वहीं फुजियान को चीन का अब तक का सबसे उन्नत और सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत बताया जा रहा है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीनी नौसेना ने इसका परीक्षण दोबारा शुरू किया है। जो सूत्रों की माने तो यह युद्धपोत समुद्र में परीक्षण के लिए शंघाई जियांगनान शिपयार्ड से रवाना किया गया है, जिसे पूरी तरह से घरेलू स्तर पर डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह भी कहा जा रहा है कि सागर में फुजियान के परीक्षण के चलते चीन ने यांगत्जे नदी के मुहाने के आसपास समुद्र में यातायात को नियंत्रित कर दिया है, जो 9 मई तक चलेगा। मीडिया में आई रिपोर्ट की माने तो चीन विवादित दक्षिण चीन सागर और ताइवान में साल 2035 तक अपने युद्धपोत तैनात करने की तैयारी कर रहा है। वहीं फुजियान के बारे में बताया जा रहा है कि यह चीनी विमान वाहक युद्धपोत 80,000 टन से भी ज्यादा वजन वाला है। इस पर एक बार में 60 से 70 तक लड़ाकू जेट यात्रा कर सकते हैं और इससे उड़ान भर सकते हैं। इस युद्धपोत में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे और भी खास बना देते हैं। दरअसल इन तकनीकों से एक जगह पर खड़े किसी भी लड़ाकू विमान को गुलेल की तर्ज पर तेज झटके से उड़ाया जा सकता है। साथ ही हवा में उड़ रहे विमान को बिना किसी झटके के अचानक रोका भी जा सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम और एडवांस्ड अरेस्टिंग गियर तकनीक अभी तक केवल अमेरिका के पास थी, और इसका इस्तेमाल अंकल सैम के गेराल्ड फोर्ड विमान वाहक पोत में ही किया गया था। गेराल्ड फोर्ड अब भी दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। वहीं फुजियान की तकनीकी क्षमता इसे भारी पेलोड और बढ़ी हुई ईंधन क्षमता के साथ बड़े फिक्स्ड विंग वाले विमानों को लॉन्च करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा फुजियान में गश्ती विमानों से लेकर चेतावनी देने और नियंत्रण तक का सारा इंतजाम किया गया है। इसमें आयताकार रडार सिस्टम लगाया गया है, जो काफी लंबी दूरी से आ रही मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का आसानी पता लगा लेगा। और इन मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने के लिए फुजियान में HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी लगाया जा सकता है, जो छोटी दूरी पर उड़ रहे विमान को मार गिराने के लिए फुजियान को ऑटो कैनन से भी लैस किया जा सकता है। वैसे भारत और इसके पड़ोसी देश चीन के पास अब तक 2+2 विमान वाहक युद्धपोत थे। फुजियान के निर्माण के साथ ही इस मामले में चीन आगे निकल गया है और उसके पास तीसरा विमान वाहक युद्धपोत भी हो गया है। भारत भी इस मामले में पीछे नहीं रहने वाला और अगली पीढ़ी के नौसैनिक जहाजों का निर्माण कर रहा है। इसमें सबसे ऊपर है एक और स्वदेशी विमान वाहक पोत का निर्माण, जो भारत के नए स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत की तरह ही होगा। वहीं आईएनएस विक्रांत की बात करें तो इसकी पूर्ण विस्थापन क्षमता 45,000 टन है। यह भारत में ही डिजाइन कर बनाया गया सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है। कोचिन शिपयार्ड में बनाए गए आईएनएस विक्रांत की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई करीब 62 मीटर है और 59 मीटर ऊंचे विक्रांत की बीम 62 मीटर की है। इस युद्धपोत में 14 डेक बनाए गए हैं और क्रू के 1700 से ज्यादा सदस्यों के लिए
2300 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। वहीं विक्रांत की खासियत है कि इसमें महिला अधिकारियों के लिए अलग से केबिन तैयार किए गए हैं। साथ ही इसमें आईसीयू से लेकर चिकित्सा से जुड़ी सभी सेवाएं उपलब्ध हैं। विक्रांत में वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गई हैं। जो आईएनएस विक्रांत का वजन करीब 40,000 टन है, जो चीन के फुजियान के मुकाबले आधी है, और समुद्र में इसकी अधिकतम गति 28 नॉट्स प्रति घंटे तक है, यानी यह करीब 51 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सागर में चल सकता है। वैसे इसकी सामान्य गति 18 नॉट्स यानी करीब 33 किमी प्रति घंटा तक है। यह विमान वाहक युद्धपोत एक बार में 7500 नॉटिकल मील यानी करीब 13,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकता है, और इसके इंजन 1.10 लाख हॉर्स पावर के हैं। तो दोस्तों, चीन का या भारत का युद्धपोत सबसे बेस्ट कौन सा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।